So show that. Now we will do the next question regarding the unbiased estimator. Show that if x1, x2, xn random sample from a finite population. पहले ही हमने कहा कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये फाइनाइट पॉपुलेशन के ऊपर होल्ड करती है. Then prove that small s square is not an unbiased estimator of the parameter sigma square, but n upon n minus 1 into capital S square is the unbiased estimate of sigma square. So it's very important to know in a finite population. जब ये population infinite हो जाएगी ना बेटा, तो S square जो है small S square और capital S square वो sigma square के equivalent हो जाते हैं. ठीक है? Ultimately, what you want to prove? What we want to prove? इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, रादर एक्सपेक्टेड ऑफ n upon n minus 1 into capital S square is equal to this we want to prove, right? सो बेटा प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में वही है, एक्सपेक्टेड ऑफ एस स्क्वायर लेके चलेंगे. ठीक है? सो ये हमने पुट कर दिया 1 by n into summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square. सो समेशन के अंदर हमारा e चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन. देन बेटा इसमें म्यू इंट्रोड्यूस किया हमने, xi माइनस x बार में क्या इंट्रोड्यूस किया, म्यू इंट्रोड्यूस किया. म्यू इंट्रोड्यूस करके हमने a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, x माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय n आता जाएगा और एक्सपेक्टेशन बाहर आएगी इनटू 2 टाइम्स ऑफ समेशन xi माइनस म्यू एंड x बार माइनस म्यू. अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, जब आपने n लगा दिया, समेशन xi बार में से मीन जो है पॉपुलेशन मीन, हम उसको माइनस कर रहे हैं, दैट इज द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, दैट मींस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, राइट? अब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, जो अगला है देयर इज नो वेरिएशन, ना x बार में ना म्यू में, मतलब ये कांस्टेंट है एंड इट इज, ये कितनी बारी रिपीट होगा, n टाइम्स, तो n और n कट जाएगा, यू आर ओनली लेफ्ट विद x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर माइनस, देन अगेन समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू. ठीक है जी, xi माइनस म्यू दैट इज डिवाइडेड बाय n. ये वाला जो पार्ट है दिस वन, 2 को अभी छोड़ दीजिए, ये सारा जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x बार माइनस म्यू को. तो वहां पे एक x बार माइनस म्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो दिस बिकम्स x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एक्सपेक्टेड ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से सेम है तो आपके पास यू आर लेफ्ट विद ओनली 1. So this becomes now expected of x bar minus mu whole square, that is equal to sigma square by n. ये मीन में से जब आपने सैंपल मीन में से जब पॉपुलेशन मीन को माइनस कर दिया, ठीक है जी, आप उसकी एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, यानी एक स्टैंडर्ड वेरिएट आपके पास आ रहा है, ये सैम्पलिंग मीन के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, तो उसका वेरिएंस की बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय n. So you will substitute here. So expected of s square is equal to n minus 1 upon n into sigma square. ये बचेगा आपके पास, so which is not equal to sigma square. So therefore s square is not the unbiased estimate. अब हम प्रूव करेंगे कि अगर हम स्टेटिस्टिक n upon n minus 1 into small s स्क्वायर लेते हैं, then it is the unbiased estimates. So t हमने लिया, ठीक है, s स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड ऑफ टी फाइंड आउट किया. सो एक्सपेक्टेड ऑफ टी फाइंड आउट करके बेटा बिल्कुल एज इट इज जो n और n minus 1 है वो बाहर आ जाएंगे, अंदर आपके पास रह जाएगा एक्सपेक्टेड ऑफ s स्क्वायर. So therefore you will put the value of expected of s square, this is sigma square into n minus 1 upon n, so that will be cancelled out. So expected of t is equal to sigma square, therefore t is equal to n upon n minus 1 into s square is the unbiased estimator of sigma square.
Now we will come to the next example. Let x1, x2, xn are random observations on a Bernoulli variate x, taking the value 1 with probability theta and value 0 with probability 1 minus theta. So Bernoulli x एक Bernoulli variate है, तो उसकी probabilities की दो values हैं, ठीक है, 1 with probability theta and value 0 with probability 1 minus theta. अगर x हमारे पास एक बर्नौली वेरिएट है, सो x की दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी थीटा और x की 1 माइनस थीटा. मैंने इसको टैबुलर, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है जी. देन नाउ व्हाट वी वांट टू, हमें प्रूव करना है कि ये जो एस्टिमेटेड है t into t minus 1 upon n into n minus 1, this is an unbiased estimator of theta square. मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो थीटा स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए. देखिए मैं लास्ट स्टेप पे आ गई, क्यों आई, क्योंकि लास्ट स्टेप ही आपको कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई विल डू एक्सपेक्टेड ऑफ दिस, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी ई अंदर चला जाएगा. सो ये बन गया एक्सपेक्टेड ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ टी. सो लेट इट बी नंबर 1. सबसे पहले हमने ये लास्ट स्टेप को पहले कैलकुलेट किया, तब हमें पता चला कि व्हाट डू वी नीड. एक तो हमें एक्सपेक्टेड ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और एक एक्सपेक्टेड ऑफ टी की वैल्यू चाहिए. तो ऐसा हमारे पास ये वैल्यूज नहीं पड़ी, वी विल कैलकुलेट इट. So याद रखना है expected of t square is always calculated from the variance of t, right? So now first of all x is, आपको मैंने बता दिया x हमारे पास क्या था, रैंडम वेरिएबल था, बर्नौली वेरिएट, और मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया. अब आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाल लिया, तो दिस इज 0 into थीटा प्लस 1 into 1 minus theta, and that comes out to be 1 minus theta. सो ये देखिए, सॉरी, दिस बिकम्स, मैंने शायद प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज गलत ली है, 1 थीटा के साथ है और 0 1 माइनस थीटा के साथ. दिस इज विद 1 with theta and 0 with 1 minus theta, so that will be interchange 1 minus theta, 1 into theta and 0 into 1 minus theta, that becomes theta. So expected of x, that comes out to be theta. लेकिन हमें पहुंचना है एक्सपेक्टेड ऑफ t और एक्सपेक्टेड ऑफ t स्क्वायर पे. So now we will find out the variance of x. This is expectation of x square minus expectation of x, its whole square. So how you will find the expectation of x square? It means जो आपके पास x वेरिएबल है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यही आपके पास पड़ा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल निकाल लेंगे x स्क्वायर, तो दैट विल बी 1 and 0. अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x के, तो वैसे निकलेगा 1 into theta plus 0 into 1 minus theta, so that comes out to be theta, right? तो अब आप वेरिएंस ऑफ x निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इट्स होल स्क्वायर, तो दैट कम्स विद थीटा, इसकी वैल्यू थीटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना था, थीटा, ये बन गया थीटा स्क्वायर माइनस, सो थीटा, दिस इज थीटा इनटू 1 माइनस थीटा. So now, what we want to have? We want to have expected of t. And what is t? T statistics we have given. देखो हमें सिर्फ expectation of x और variance of x नहीं निकालना, क्योंकि फाइनल आंसर में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, expected of t square की वैल्यू चाहिए. So it means we have to find out expectation of t, and t is the summation of xi. So हमने इसको खोल लिया, that is summation of x1, x2, x3 so on up to xn. अब जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं वो सारे बर्नौलीज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हर बर्नौली वेरिएट का मीन कितना आएगा, थीटा आएगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, so this will become n theta. Now we will find out variance of t, then variance of x1, variance of x2, variance of
सारे वेरिएबल्स का वेरिएंस सेम ही है, तो इट विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, so this is n into theta into 1 minus theta. Now what we want to find out, we want to find out expectation of t square. This is equal to, how to find expectation of t square? Now variance of t is expectation of t square minus expected of t. It implies ये फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेक्टेड ऑफ टी स्क्वायर बाकी सारी वैल्यूज पड़ी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी. तो दिस इज बाकी वैल्यूज जो पड़ी हैं आपके पास n इंटू थीटा इंटू 1 माइनस थीटा प्लस n इंटू थीटा. तो ये सारी वैल्यूज जो हैं हम लास्ट में जो जिसको हमने एस्टिमेटेड प्रूव करना है बाय उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड योर फाइनल आंसर कम्स टू बी थीटा स्क्वायर. Hence the question is this we have already done example number 4. Now next is, if xi is a random sample from a normal population with mean mu and variance 1, then show that this is an unbiased estimator of mu square plus 1. रैंडम सैंपल कहाँ से लिया गया, नॉर्मल पॉपुलेशन से. मीन कितना है, म्यू, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, हर एक का मीन कितना है, म्यू है, वेरिएंस कितना दिया है, 1 दिया. सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली. देखो जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ xi स्क्वायर आएगा. सो बिफोर लास्ट में देखिए, देखो summation of xi, that is expectation of xi square. So we have to find the expectation of xi square. तो वो कहाँ से निकलेगा, वो variance of xi के formula से निकलेगा. You have all the values, you will substitute here and then you will put this value in the expectation of t and that comes out to be, अब ये सारा constant हो गया, number of times repeat करेगा, so that will be 1 plus mu square. This you want to prove, expected of t is 1 plus mu square. That's all. नेक्स्ट इज लेट x be distributed. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाई x किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. जब तक ये नहीं पता होगा x किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्सपेक्टेड ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, राइट. क्योंकि टोटली इट्स डिपेंडेंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पहले बता दिया कि मीन म्यू है और वेरिएंस जो है वो 1 है, दैट इज गिवन टू अस. उससे पिछले क्वेश्चन में हमें बर्नौली वेरिएट से दिया, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x को कैलकुलेट कर लिया, राइट. अब यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में क्या है, let x be distributed in the Poisson form with parameter theta. So that x जो है वो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, पैरामीटर थीटा है. Show that the only unbiased estimator of this e raised to power k plus 1 into theta is t of x, which is equal to minus k raised to power x. So that t of x is greater than 0 if x is even and tx is less than 0 if x is. ये तो अलग बात की बातें हैं. अब इस क्वेश्चन में द ओनली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, इस ऑफ दिस का क्या मतलब है, इसका मतलब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है e रेज टू पावर माइनस के प्लस 1 इंटू थीटा. ठीक है जी. और एस्टिमेटर किसको प्रूव करना है, e रेज टू पावर माइनस के एक्स. This is e raised to power minus k plus 1 theta, k is greater than 0 is t of x. Oh sorry, not e, it's only minus k raised to power x. ये इसको पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ माइनस के रेज टू पावर एक्स, दिस विल बी, ये इसके बराबर आना, ये आपको प्रूव करना है. दिस इज टू. और इसमें जब आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन में फॉर्मूला लगाएंगे हम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कौन सी लगेगी, e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर थीटा. यही होती है ना आपके पास, e रेज टू पावर m, m रेज टू पावर e रेज टू पावर माइनस थीटा. ठीक है जी, m रेज टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल x. लेट मी चेक.
Quotient distribution e raised to power minus theta, theta raised to power x by factorial x, right? और समेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to infinity. बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज आएगी, e की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे. दिस यू वांट टू प्रूव, दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन, अब tx पॉजिटिव कब होगा, जब x इवन होएगा, tx नेगेटिव कब होगा, जब x क्या होएगा. So I hope the point is clear to all of you. Now again, now अब इस क्वेश्चन में हमें पीडीएफ दे दिया, ये रैंडम सैंपल यहाँ से चूज कर लिया. सैंपल मीन प्रूव करना है, ये बायस्ड एस्टिमेटर है डेल्टा का. मतलब क्या प्रूव करेंगे, दिस इज द बायस्ड एस्टिमेटर. मतलब हमें प्रूव करना है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार जो है वो डेल्टा के बराबर नहीं है, या वो हो सकता है ग्रेटर देन डेल्टा, को हो सकता है वो लेस देन. ठीक है जी. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन डू दिस. ये देखो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार इज नॉट इक्वल टू डेल्टा. एंड बायसनेस, वो कह रहे कितनी बायसनेस है, तो बायसनेस है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार हमने कैलकुलेट किया हुआ है डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा. तो बायस ऑफ द एस्टिमेटर कितना है, 1. सो नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास असिम्प्टोटिकली अनबायस्डनेस का भी टाइप होती है. सो लेट्स क्लियर with the help of an example. Let x be the binomial variate with parameters n and theta. जब binomial कह दिया तो expected of n theta है. ठीक है जी, expected of x कितना है, n theta. ये प्रूव करना है x plus 1, this is the biased estimator of theta. ठीक है जी, यानी expected of this theta के बराबर नहीं आती. चलिए, so we will calculate it. This is not equal to theta, so this is the biased estimator of theta. कितनी बायसनेस है, कितनी बायसनेस के लिए क्या करते हैं हम, नॉट इक्वल टू थीटा आ रहा है तो एक्सपेक्टेड ऑफ थीटा कैप माइनस थीटा करेंगे बायसनेस निकालने के लिए. ठीक है जी. सो दिस कम्स आउट टू बी n थीटा प्लस 1 अपॉन n प्लस 2. आपने सॉल्व किया, ये बन गया 1 माइनस 2 थीटा अपॉन n प्लस 2. ठीक है. और जो बायसनेस अगर टेंडिंग टू 0 हो जाए एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट एस्टिमेटर इज कॉल्ड asymptotically unbiased. That is called asymptotically unbiased. राइट. मतलब जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है तैसे तैसे जो थीटा कैप है वो थीटा को टेंड कर रहा है, यानी उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो थीटा के इक्वल हो रही है. राइट. So this is all about the unbiasedness of first character, first good first character of a best estimator, that is the unbiased.